सुप्रभात। बेटा हमारा दूसरा पैरा है वो है वे आंखें का सरलार्थ करवा रहे हैं। एक में हमने पहले वाली वीडियो में करवा दिया था। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह खिसका। पहले इसके शब्दार्थ देखें। वह स्वाधीन किसान रहा, वह स्वाधीन, स्वाधीन का मतलब स्वतंत्र। किसान रहा, पहले ये किसान भी कभी स्वतंत्र था। अभिमान, अभिमान भरा आँखों में इसका, अभिमान का मतलब गर्व। जब ये स्वतंत्र था तो इसके आँखों में भी गर्व था, घमंड था। छोड़ उसे मझधार आज, मझधार का मतलब आपको पता है जो मतलब बीच में ही छोड़ दे। मझधार का मतलब समुद्र में मान लो हम जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं पानी में, और मतलब पानी में नाव ले जाकर बीच में जाके छोड़ दे, ना इधर के रहे ना हम इधर के रहे, उसमें बीच में रहना। धार के मध्य में अर्थात समस्याओं के बीच में रहना। छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश्य व खिसका। कगार सदृश्य का मतलब है किनारे के समान। अब प्रसंग तो आपको पता है जो हमने पहले वीडियो में करवा दिया है, फिर एक बार से सुन लो। हमारा प्रस्तुत पद्यांश है हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक आरोह से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रानंद पंत जी हैं और वे आंखें नामक कविता से यह सरलार्थ लिया गया है। इस कविता में स्वतंत्रता से पहले के भारतीय किसानों की दयनीय दशा का मार्मिक चित्र खींचा गया है। कभी किसान खुशहाल था, कभी अपने आप में खुश रहता था। उन दिनों की तुलना में उसकी वर्तमान दुर्दशा का चित्रण करता हुआ कवि कहता है, क्या कहता है भाई, इसमें सरलार्थ सुनो। भारतीय किसान कभी स्वाधीन था, मतलब कभी वो भी आज़ाद था, उसके भी सब कुछ था। स्वावलंबी था, मतलब उसकी आंखों में घमंड था, उस अपने आप में भरोसा था, वही था सब, मेरे पास भी सब कुछ है। उसके पास अपना कहने के को कुछ खेत थे, वो समझता था कि मेरे पास खेत भी हैं, सब कुछ है। तब उसकी आंखों में स्वाभिमान था, गर्व था, चमक थी। तब वह समाज में उसका ईमान मर्यादा भी थी, सब उसकी इज्जत भी करते थे। परंतु आज उसका स्वाभिमान उसे छोड़कर ऐसे विलीन हो गया, ऐसे चला गया जैसे कोई रेतीला किनारा टूटकर नदी के प्रवाह में बह जाता है। ऐसा हो गया जैसे कोई रेत का किनारा बना रखा था और टूटकर कहाँ चला गया, बहकर पानी में चला गया, मझधार में चला गया। अर्थात आज उसका जीवन बिल्कुल स्वाभिमान शून्य बनकर रह गया। आज किसान के पास कुछ भी नहीं है। संसार है, उसमें विशेषण, और विशेषण का मतलब संसार है, वो सब उसके साथ धोखा ही करते हैं। जो महाजन लोग हैं वो उनका सब कुछ ले लिया है। प्रश्न है हमारे इसके, किसान कब स्वाधीन रहा, कब था आज़ाद, तब उसकी आंखों में उसकी मनोदशा कैसी थी। उत्तर आएगा, कभी किसान स्वाधीन था, कब, आज़ादी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे पहले वो अपने आप में आज़ाद था। उसके खेत अपने थे, वह अपने खेतों का मालिक था, तब उसकी आंखों में स्वाभिमान की चमक थी, उसका जीवन भी बहुत ही खुशहाल था, कभी था वो स्वाधीन। अगला है, आज किसने किसान को मझधार में अकेला छोड़ दिया और क्यों। उत्तर आएगा, आज भारतीय किसान का स्वाभिमान मर चुका है। इस कारण संसार के सब लोगों ने उन्हें दीनहीन मानकर उसे तड़पने के लिए अकेला छोड़ दिया। संसार के लोग भी तभी साथ देते हैं जब उनके पास कुछ होता है, जब कुछ नहीं होता है ना तो वो भी साथ नहीं देते। आज समाज में उसको कोई नहीं पूछता, जब उसके पास था सब कुछ तो सब लोग पूछते थे। अगला है हमारा, लहराते थे खेत द्रगों में। खेत हैं वो उनकी आंखों में, द्रगों का मतलब आंखों में, लहराते थे। हुआ बेदखल वह अब उनसे जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तृण से। मीनिंग देखें पहले, लहराते का मतलब झूमते थे वे खेत का मतलब तो आप समझते हो, खेत द्रगों में, आँखों में। हुआ बेदखल का मतलब अधिकार से वंचित होना, कोई चीज़ है वो चली जाना, पहले तो हो और फिर बेदखल कर दें किसी चीज़ से। तृण का मतलब होता है तिनका। सरलार्थ सुन लीजिए बेटा इनका। उस किसान की आंखों में आज भी क्या लहराते हैं,
जो उनके जो स्वाधीनता से पहले जो किसान वो खेत थे, उनकी आंखों में क्या करते हैं, झूम उठते हैं, जिनसे वो क्या हो गया, आज वंचित हो गया, अब उसके पास नहीं है। क्या कर दिया, खुद खोर सेठों ने, जो मतलब उनका सब कुछ हड़प लिया, उन सेठों ने थोड़े से ऋण के लिए, थोड़े से पैसों के लिए, ब्याज के पैसों के लिए बदले में उसकी सारी खेती को क्या ले लिया, अपने वश में कर लिया, मतलब अपने हथिया लिया है। उन खेतों का एक एक तिनका उनके इतना प्यारा था कि उसे देखकर किसान के जीवन में मानो क्या थी, हरियाली थी, चारों तरफ हरियाली छा जाती थी। अगर खेत को देखता था तो उसका मन खुश हो जाता था। दुर्भाग्य से उसे आज उन्हीं खेतों के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया है। इस कारण उसके जीवन में अब सारी खुशी नष्ट हो गई है। यहाँ पे जो तृण तृण शब्द एक साथ आया है, अगर ये पूछ लें कि तृण तृण में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो हम बताएंगे यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला है, इनके प्रश्न पूछें तो किसान की आंखों के सामने कौन से खेत लहराते थे और क्यों? कभी किसान अपने खेतों का मालिक था। उत्तर में हम क्या लिखेंगे कि कभी किसान अपने खेतों का मालिक था, तब वह अपने लहराते खेतों को देखकर बहुत खुश हो जाता था और उन खेतों से उन्हें क्या कर दिया, बेदखल कर दिया। कि किसने ले लिए वो खेत? उन महाजनों ने, उन सेठों ने ले लिए। इसलिए आज उसकी आंखों में केवल उनकी क्या रह गई है, यादें रह गई हैं। अगला प्रश्न है, अपने खेतों के कारण उनका जीवन कैसा था? उत्तर आएगा, अपने खेतों के कारण वह मालिक होने के कारण किसान की जो खुशियाँ थी वो बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत खुशी महसूस करता था। उसकी आंखों में स्वाभिमान की चमक थी और उनका जीवन सदा क्या रहता था, हरा भरा और खुशहाल था। किसान को खेतों से बेदखल क्यों कर दिया गया? अब किसने किया और क्यों कर दिया? उत्तर आएगा, किसान महाजन के लिए हुआ जो ऋण था, जो किसान ने महाजन से, सेठों से कुछ पैसे ले लिए और वो पैसे वो वापस दे नहीं पाया। और पैसे तो क्या, वो ब्याज भी खूब लेते थे। इसी वजह से हुआ ये सारा काम। किसान महाजन के लिए हुए ऋण को चुका नहीं पाया था और बदले में महाजन ने उनकी ज़मीन अपने नाम करवा ली। इस प्रकार किसान अपने खेतों में से क्या कर दिए, बेदखल कर दिए गए थे। धन्यवाद।